और जिस प्रकार से जदयू में ही आवाज उठ रही है आने को लेकर, बैनर पोस्टर लगा दिए गए थे जदयू के कार्यालय पे। हाँ, कार्यालय में बैनर पोस्टर लगने का मतलब क्या हुआ? अब कुछ लोग हो सकते हैं कि चापलूसी के लिए लगा दे सकते हैं, मगर कुछ लोग हैं जो निशांत कुमार को राजनीति में लाना चाहते हैं। तो अब क्यों लाना चाहते हैं कि जाति की विनम्रता यह है कि नीतीश कुमार आज इतने लंबे समय तक गद्दी में बैठे रहे, ना ही वह जाति हुंकार भरती है खुद में कि हमारा मुख्यमंत्री है किसी चौक चौराहे से, ये भी हम देखने के लिए मिला है। मगर नीतीश कुमार के बेटे की अगर हम बात करें तो उस जाति का नेतृत्व कौन करेगा? नीतीश कुमार के बेटे जैसे नेतृत्व की बात कर रहे हैं, बस एक सवाल पूछें, और जदयू के भविष्य की बात कर रहे हैं। जदयू का भविष्य जदयू किससे संभलेगा? ललन सिंह से संभल जाएगा, अशोक चौधरी से संभल जाएगा, नेता मान लेगा ये लोग, विधायक सांसद संजय झा को मान लेगा। तो आप उसको चलाने के लिए तो कोई तो चाहिए, तो बेटा से अच्छा कौन नेतृत्व होता है? ठीक है, नीतीश कुमार ने इतने लोग बनाए हैं और इतने नेता तैयार किए हैं कि उनके बेटा को किसी भी सदन जाने के लिए हम दावा कर रहे हैं इस देश की कोई भी पार्टी नकारेगी नहीं। सीपी सिंह जदयू के बड़े नेता थे, क्या कुर्मी समाज उनको नेता मानेगी या नेता है? कहाँ मान रही है उनको? तो बात वहीं पे आ रहा है, नीतीश कुमार का खड़ाव रख के भी राजनीति किया जा सकता है। अब वो कैसे बयान दे रहे हैं? तो देखिए, जदयू के कई बड़े नेता भी चाहते हैं कि वो आए, क्योंकि उन्हें आभास है कि जदयू नहीं टिक पाएगी। जो नीतीश कुमार के संगे साथी हैं वो तो नीतीश कुमार के अस्वस्थता और उम्र से छोटे हैं, तो उनको तो अभी 10 साल राजनीति करना है, तो पहले घरवा रहेगा तब ना घरवा के लोग उसमें आराम फरमाएंगे। हम लोग पत्रकारिता में आए थे तो हम लोग को पता थोड़ी था कि हम लोग माइक लेके कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे, एक ईयरफोन लेके 17-18 में चलते थे, उसी से अपना जो भी होता था अपना वक्तव्य देते थे, धीरे धीरे करके साक्षात्कार। तो कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, तो निशांत कैसे परफेक्ट हो जाएंगे? हमारा कहना है कि त्रुटियों से कुछ सीख मिले तो त्रुटियां हो जाती है, मतलब एक अमृत हो जाती है। तो निशांत कुमार का यहाँ पर अगर राजनीतिक सूझबूझ अगर कम भी रहेगी तो उनके पीछे से संभालने वाले लोग रहेंगे। पूरा मतलब यह है कि निशांत कुमार में अगर गंभीरता नहीं भी है तो गंभीरता समय के साथ आ जाएगी। गंभीरता तो इतना है कि आप उनका बात सुने होंगे। कई लोग जो अनर्गल प्रलाप करते थे कि नीतीश का बेटा ये वो लंद फंद तरह की बातें उनकी चलती रहती है, ऐसे है, डिस्टर्ब है, इधर बाप बेटे में नहीं बनता है। तो भाई भैया वो सब बात तो खत्म हो गया, मगर आभास था कि नीतीश कुमार के धरोहर को संभालेगा कौन, ये मेरे मन में 10 साल से था। 5 साल पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि न संभालते हुए भी वह संभालेंगे। राहुल गांधी आज विपक्ष के नेता है ना, देश के मुखर आवाज बुलंद करते हैं ना, तो उनको कोई 2004 में जब राजनीति में आए थे तो उनको कोई सिखा के और कोई पॉलिटिकल ऑथर थोड़ी बैठाया गया था। राजनीति से पार्टी पे तो आरोप लगेगी सर, पार्टी पे निशांत पे तो सवाल उठेंगे, बिल्कुल लगेगी कि आप नीतीश कुमार के बेटे हैं, क्यों नहीं लगेगा? यही आरोप तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और सभी लोगों पर लगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी लगा, तो सभी लोगों पर लगा, तो निशांत पर भी लगेगा, तेजस्वी चिराग सब पर लगता है। तो इस आरोप से पीछे आप कैसे हटिएगा? उन्हीं के बेटा की वजह से आप राजनीति है, ये तो आरोप नहीं लगेगा कि निशांत जी आप नीतीश जी के बेटा हैं, जी आप झुटला दीजिएगा। नमस्ते, झकास भारत आप देख रहे हैं। अभी बिहार विधानसभा के परिसर में है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के बेटा हैं जिनका नाम है निशांत कुमार। उनकी बातचीत बहुत तेजी से चल रही है कि उनका 2025 में इलेक्शन हो या 2025 में उनका नेता बनना ये तय माना जा रहा है, लेकिन ये अफवाहें चल रही है या खबर है, ये पूरा तमाम चीजों को समझने के लिए युवा पत्रकार रविकांत जी हैं, इनसे समझते हैं। निशांत जी को आप कैसे देखते हैं? उनके पिताजी 20 साल से सरकार में। निशांत जी पढ़े लिखे युवा हैं और कोई राजनीतिक में तो भाई कोई भी आ सकता है। जहाँ तक तमाम पार्टी नेताओं की बातें हैं तो और सभी लोग आते हैं, विधानसभा, लोकसभा और अलग अलग सदन के द्वारा जाते हैं। अब इसलिए इनकी चर्चा तेज हो रही क्योंकि इनके पिताजी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और लगभग 40 सालों से वह किसी न किसी सदन का हिस्सा रहे हैं और लगभग दर्जन बार सब अगर जोड़ जाड़ दीजिएगा तो सदन का भी वो हिस्सा रहे हैं, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद अगर मिला दीजिएगा तो। और एक लंबे समय से और एक देश के बड़े विपक्ष के नेता के तौर पर देखे जा रहे थे, मगर अभी फिलहाल एनडीए का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार को लेकर जो चर्चाएं हो रही है वह इसलिए बढ़ी क्योंकि जदयू के ही कई नेता और कई लोगों ने जिस प्रकार से निशांत कुमार को लेकर जो बातें की है और जिस प्रकार से जदयू में ही आवाज उठ रही है आने को लेकर, बैनर पोस्टर लगा दिए गए थे जदयू के कार्यालय पे। हाँ, कार्यालय में बैनर पोस्टर लगने का मतलब क्या हुआ? अब कुछ लोग हो सकते हैं कि चापलूसी के लिए लगा दे सकते हैं, मगर कुछ लोग हैं जो निशांत कुमार को राजनीति में लाना चाहते हैं। तो अब क्यों लाना चाहते हैं? प्रश्न यह है क्यों लाना चाहते हैं? तो देखिए, नीतीश कुमार अब यहाँ से बहुत ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल सकते हैं, उम्र भी तो वैकेंसी खाली हो सकता है। हाँ, देखिए उम्र भी एक चीज है और जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट विगत 3 वर्षों में आप देखिएगा तो कई चीजें बदलाव हुई है और कई चीजें परिवर्तन हुई है। तो भाई अब एक धरोहर के रूप में तो देखा जाता है ना, जैसे कर्पूरी ठाकुर ने बड़ी सुचित्ता की बात की
बड़ी ईमानदारी की बात की, बड़ी सिद्धांत की बात की, मगर बाद में हम लोगों ने देखा कि उनका बेटा आकर सदन का सदस्य बने राज्यसभा का, यही नीतीश जी के बैनर के तले। तो जब आप बड़े नेता बन जाते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन कितना है, बहुत ज्यादा है। यहीं पे एक प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, जो 90 91 92 के दौर में जो प्रधानमंत्री रहे, काफी कम समय का रहे, मगर उनका राजनीतिक हस्तक्षेप इतना बड़ा था कि उनके बेटे को राजनीति में आना ही पड़ा। वे लोग ना चाहते हुए भी इतना बड़ा नाम फेम बन जाते हैं, इतने सारे लोग जुड़े रहते हैं कि वो हो ही जाता है। मतलब देखिए, निशांत दूरी बना रहे थे राजनीति से, बिल्कुल ठीक है। बार बार हर बार चुनाव के समय तो उनका नाम आता ही है कि वो आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, कोई नया बात तो हो नहीं रहा है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर जी का बात किए कि उनका बेटा को इतना बड़ा छवि था कि उनके बेटा को आना पड़ा, ठीक है। क्या निशांत के पास यही मजबूरी है क्या? देखिए, अब बिल्कुल बिल्कुल ये बात मजबूरी है। आपने बड़ी बात कही। हमने भी 4-5 साल पहले जब खबर सुनाया करते थे तो उसमें एक नाम रखते थे, क्योंकि नीतीश कुमार इतना बड़ा धरोहर बन चुके हैं बिहार के लिए, देश का भी मान सकते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञों के तौर पर या राजनीतिक नेतृत्व के तौर पर, जिस प्रकार से उनकी पार्टी छोटी रही और उन्होंने राजकाज चलाया और अपना एक छाप छोड़ा है बिहार और देश के ऊपर। तो एक जो बन जाता है तो उसको लोग अगर करीब आएंगे या उनकी पत्नी आए, उनके बेटे आए, तो पत्नी तो है नहीं, तो उनके बेटा बेटी ही आएंगे, तो एक बेटा है। तो जिस प्रकार से उनका अब जो चलाने के लिए एक जाति, राजनीति में एक जाति भी एक महत्व की केंद्र बिंदु रखती है। धर्म और जात पात की राजनीति होती है बिहार में, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं और उपदेश दे सकते हैं, सिद्धांत बतिया सकते हैं, मगर जब टिकट देने की बारी आएगी तो उस क्षेत्र के जाति पाति समीकरण, सारी चीजें, धर्म मजहब जोड़कर ही उन्हें दी जाती है। जाति का जिक्र किया, क्या आपको क्या उस जाति का नेता कौन होगा जो विगत 3 दशकों से बने हुए हैं। तो और हम ऐसा बात नहीं कर रहे हैं कि कुर्मी जाति अपना भौकाल लिए। वो नीतीश कुमार की जाति की विनम्रता यह है कि नीतीश कुमार आज इतने लंबे समय तक गद्दी में बैठे रहे, ना ही वह जाति हुंकार भरती है खुद में कि हमारा मुख्यमंत्री है किसी चौक चौराहे से, ये भी हम देखने के लिए मिला है। मगर नीतीश कुमार के बेटे की अगर हम बात करें तो उस जाति का नेतृत्व कौन करेगा? नीतीश कुमार के बेटे, जैसे नेतृत्व की बात कर रहे हैं, बस एक सवाल पूछेंगे, और जदयू के भविष्य की बात कर रहे हैं। जदयू का भविष्य, जदयू किससे संभलेगा? ललन सिंह से संभल जाएगा, अशोक चौधरी से संभल जाएगा, नेता मान लेगा ये लोग, विधायक सांसद संजय झा को मान लेगा, उमेश कुशवाहा को मान लेगा, उपेंद्र कुशवाहा, तो मानेगा ही नहीं। मानेगा किसका? जैसे कांग्रेस में देखिए, बड़े बड़े नेता हुए, मगर सोनिया गांधी को जबरदस्ती राजनीति में लाना पड़ा, तो कांग्रेस चलेगी कैसे? तो यहाँ पर जदयू चलेगी कैसे? जदयू पार्टी के अस्तित्व में, मान लीजिए कि भविष्य में हम ये बातें नहीं बोल रहे हैं कि 25-30 विधायक होगा भविष्य में, 25 में, 30 में, 35 में, तो आप उसको चलाने के लिए तो कोई तो चाहिए। तो बेटा से अच्छा कौन नेतृत्व होता है? जैसे कि पहले होता था ना, राजा का बेटा कई जगह पर। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के पुत्र में ये काबिलियत है कि वो नीतीश कुमार जो वोट बैंक है, पूरा कुर्मी कोड़ी का जो वोट बैंक है, वो अपने साथ ला सकेंगे? देखिए, काबिलियत का जहां तक विषय है, तो जब आदमी राजनीति में होता है तो वह अकेले नहीं होता है, ठीक है। नीतीश कुमार ने इतने लोग बनाए हैं और इतने नेता तैयार किए हैं कि उनकी बेटा को किसी भी सदन जाने के लिए, हम दावा कर रहे हैं, इस देश की कोई भी पार्टी नकारेगी नहीं। नीतीश कुमार के बेटा को लेने के लिए, नीतीश कुमार के बेटा को शामिल कराने के लिए, ना ही किसी में नकारने की हिम्मत होगी और ना ही किसी में उसको झुठलाने की ताकत होगी। वोट बैंक ला सकते हैं कि नहीं नीतीश कुमार के बेटा? बिल्कुल हो सकता है कन्वर्ट। आरसीपी सिंह जदयू के बड़े नेता थे, क्या कुर्मी समाज उनको नेता मानेगी या नेता है? कहाँ मान रही है उनको? तो बात वहीं पे आ रहा है, नीतीश कुमार का खड़ाव रख के भी राजनीति किया जा सकता है। तो नीतीश कुमार का बेटा तो भाई मजबूत ही है, बातचीत जिस हिसाब से वह कर रहे हैं, पहले मीडिया में आकर बाइट नहीं देते थे, पहले मीडिया कर्मी बाइट भी नहीं लेने, ये भी बात हमको पूछना था। देखिए, आपने बाइट की बात की, मेरा यही सवाल था कि नीतीश कुमार के बेटे पहले मीडिया से दूर होते थे, कहीं लाइमलाइट में आते ही नहीं थे। बिल्कुल। उसके बाद 2025 में उनका आना, अपने पिता को बोलना कि जेडीयू को लाइए, मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाइए, ऐसा बयान देना, कहीं ना कहीं उनको कुछ लग रहा है कि बिल्कुल 2015 का भाई थोड़ा सा 2015 का बयान सुनिएगा आप निशांत कुमार का, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वह बोले थे कि हमको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने बयान कैसे दे रहे हैं 2025 में? तो वही बात तो बोल रहे हैं कि अब वो कैसे बयान दे रहे हैं। तो देखिए, जदयू के कई बड़े नेता भी चाहते हैं कि वो आए, क्योंकि उन्हें आभास है कि जदयू नहीं टिक पाएगी।
नीतीश कुमार का अस्वस्थता इतना हो चुका है, अब भले मेडिकल रिपोर्ट और ऐसी तमाम चीजें न दिखा, बिहार के लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर हम बाद में जाएंगे, मगर जदयू के नेता जदयू को बचाने के लिए निशांत कुमार को लाएंगे, ये तय बातें हैं। ठीक है। क्योंकि जो नीतीश कुमार के संगे साथी हैं वो तो नीतीश कुमार के अस्वस्थता और उम्र से छोटे हैं, तो उनको तो अभी 10 साल राजनीति करना है, तो पहले घरवा रहेगा तब ना घरवा के लोग उसमें आराम फरमाएंगे। तो घर को रखने के लिए नीतीश कुमार के बेटा से उपयुक्त हमको नहीं लगता है कि कोई और उनका सभी नेतृत्व स्वीकार लेंगे ना निशांत कुमार का। निशांत कुमार का आदित्य इसलिए भी नेतृत्व स्वीकारेंगे क्योंकि वो नीतीश कुमार के बेटा है। अच्छा, एक और सवाल है निशांत पे, क्या निशांत में जो बात वो रख रहे हैं, क्या उनके बातों में गंभीरता दिखाई देती है नीतीश कुमार की तरह? देखिए, आप बिहार में अगर बात करेंगे नेताओं पुत्रों की, कर्पूरी जी के भी बेटा हैं, लालू जी के बेटा अभी विपक्ष के नेता हैं, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटा अभी केंद्रीय मंत्री हैं। तो आप अगर इन तीनों नेता की बात करिएगा तो तीनों नेता में नीतीश का आपदा का हम इसलिए बड़ा मानते हैं क्योंकि वो 8-9 वर्ष शपथ नहीं लिए हैं, केवल 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं और ठोक के हैं। एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को ठोक के रखे हुए हैं और एक बिहार के सबसे बड़ी पार्टी को ठोक के रखे हुए हैं अपने नीचे। जब मन जैसे करता है दोनों को रोजगार देते हैं समय समय पर 2-2 साल। निशांत में काबिलियत है, गंभीरता है उनके बातों। निशांती को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो जब इन दोनों लोगों का बयान सुनिएगा और राबड़ी देवी ने सरकार चलाई या नहीं, हम ये कह रहे हैं, राजनीतिक अनुभव न होते हुए भी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने या नहीं बने, विपक्ष के नेता बने या नहीं बने, बड़ा घुमा घुमा के बात कर रहे हैं। नहीं बात कर रहे हैं। निशांत कुमार अगर नहीं जानते हैं राजनीति में, अगर वह नहीं कटाक्ष करना जानते हैं या नहीं कर रहे हैं तो वो सीख जाएंगे। हम लोग पत्रकारिता में आए थे तो हम लोग को पता थोड़ी था कि हम लोग माइक लेके कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे। एक ईयरफोन लेके 17-18 में चलते थे, उसी से अपना जो भी होता था अपना वक्तव्य देते थे, धीरे धीरे करके साक्षात्कार। तो कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, तो निशांत कैसे परफेक्ट हो जाएंगे? हमारा कहना है कि त्रुटियों से कुछ सीख मिले तो त्रुटियां हो जाती है, मतलब एक अमृत हो जाती है। तो भैया वो यहाँ पर निशांत कुमार सीधे तौर पे हम ये कहें कि ना वो बाहुबली हैं, हम पूरा पॉइंट वार समझा दे रहे हैं, ना वो बाहुबली हैं, ना वो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। तेजस्वी यादव पर तो भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं, अगर हम ये कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है। और नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार वाला इमेज नहीं है, क्रिमिनल मर्डर का इमेज नहीं है, बाहुबली तो वह है ही नहीं। कुछ भी नेता कहे, काम तो नीतीश कुमार ने किया। अब उनके विपक्षी भी कहते हैं कि 5 साल नीतीश जी ने काम किया, तो भाई उनके बेटा को स्वीकारने में सब लोगों की सहजता है, ठीक है। और उनका जाति भोकल नहीं है। अब भोकल कहने का मतलब हुआ कि ये आपको कहीं ये जिंदाबाद मुर्दाबाद जैसे कि और जाति लोगों का होता है, उनका होता है, उनका नहीं है। कुर्मी जाति नहीं करती है, और करती भी होगी तो उसकी संख्या कम होगी, या हमको जो जानकारी है उसके हिसाब से बोले। तो निशांत कुमार का यहाँ पर अगर राजनीतिक सूझबूझ अगर कम भी रहेगी तो उनके पीछे से संभालने वाले लोग रहेंगे। ललन सिंह क्या करेंगे, संजय झा क्या करेंगे, अब भविष्य में उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, उमेश कुशवाहा क्या करेंगे, भले अलग अलग हों वो लोग, उपेंद्र कुशवाहा का तो नाम ले लिए। फिर आपका अशोक चौधरी क्या करेंगे, विजय चौधरी क्या करेंगे, और भी लोग हैं, श्रवण कुमार क्या करेंगे। तो ये सब कुछ ऐसे नेता हैं, मानेंगे कि निशांत को अगर कुछ कमजोरी है, कुछ राजनीतिक समझ कम है, तो वो लोग कोई परफेक्ट नहीं होता है, वो आकर वहाँ सीखेंगे। ये आपके बोलने का पूरा मतलब ये है कि निशांत कुमार में अगर गंभीरता नहीं भी है तो गंभीरता समय के साथ आ जाएगी। गंभीरता तो इतना है कि आप उनका वाक्य सुने होंगे। कई लोग जो अनर्गल प्रलाप करते थे कि नीतीश का बेटा ये वो लंद फंद तरह की बातें उनकी चलती रहती है, ऐसे है, डिस्टर्ब है, इधर बाप बेटे में नहीं बनता है। तो भाई भैया वो सब बात तो खत्म हो गया। जितने लोग हम अगर ऑफ कैमरा अगर किसी को बोलते थे तो कहते थे इसको जानकारी ही नहीं है, क्योंकि हम दूर से देखा करते थे, दूर से सुना करते थे, मगर कभी वैसा कुछ, मगर आभास था कि नीतीश कुमार के धरोहर को संभालेगा कौन, ये मेरे मन में 10 साल से था। 5 साल पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं कि न संभालते हुए भी वह संभालेंगे। जैसे राहुल गांधी आज विपक्ष के नेता है ना, देश के मुखर आवाज बुलंद करते हैं ना, तो उनको कोई 2004 में जब राजनीति में आए थे तो उनको कोई सिखा के और कोई पॉलिटिकल ऑथर थोड़ी बैठाया गया था। 20 साल से चुनाव जीत रहे हैं, हार रहे हैं, बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा, लालू के पुत्र दोनों अभी या उनके बाल बच्चे लोग राजनीति में है? तेज प्रताप यादव निशांत को बुला रहे हैं, वही बड़ा सवाल है। तो तेज प्रताप यादव बुला रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। क्या निशांत तेजस्वी में आने वाले समय में बड़ी लड़ाई हो सकती है?
देखिए ये अभी डिस्कशन कोई से नहीं हुआ है। देखिए अभी तेजस्वी जिस दायरा पे चले गए हैं, जिस स्तर पे चले गए हैं, वहां से निशांत को चुनौती देने के लिए 10 साल काम करना पड़ेगा। पहली बात ये है। हाँ, पद पावर ठीक है कि जिस प्रकार से नीतीश जी अभी सीएम है, तो ऐसा हो सकता है मे बी कि भाजपा की ज्यादा सीट आए, उनको कम आए तो उप मुख्यमंत्री और ऐसी तमाम चीजें। उप मुख्यमंत्री तक पद पक्का है। निशांत का मंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए कोई सोचना नहीं है, कोई सोचना नहीं है। हम कह रहे हैं, हम जुडिशियरी नहीं है, आप हमारी बातों पे हम कुछ सोच समझ के ही कह रहे हैं और कुछ जानकारी के आधार पर ही हम कह रहे हैं कि इतना तक वो हैं। बाकी वहां तक जाने पे की पोस्ट जहां पे नीतीश हैं, वहां जाने के लिए तेजस्वी यादव जैसे उनको बनाने में कहीं न कहीं नीतीश कुमार का एक हाथ रहता है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बनाया, डिप्टी सीएम उन्होंने ही बनाया था। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बेटा को लॉन्च कर सकते हैं क्या? देखिए जगह दे सकते हैं क्या? देखिए तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बेटा पर इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि नीतीश कुमार से उनका पारिवारिक संबंध है और नीतीश कुमार का बेटा पर कोई नहीं बोलेगा, कोई गहरी कटाक्ष नहीं करेगा कि हमको वो सिंपैथी अलग नहीं चाहिए। नीतीश कुमार से हर एक पार्टियों का लगाव रहा है और हर एक नेताओं का लगाव रहा है। बड़ी बात यह है कि हर एक पार्टियों का लगाव रहा है और हर एक नेताओं का लगाव रहा है। तो आप यहां से इस बात का अंदाजा लगाइए कि जब नीतीश कुमार का बेटा जब और छोटा होगा तो लोग इस राजनीति में इस भावना को समझते हैं कि हमें किस पर कितना बोलना है। निशांत कुमार अभी उस लायक नहीं है कि उन पर बहुत कोई गहरी कटाक्ष करे, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, बाहुबली ने हम तारीफ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, परिवारवाद का तो आरोप सब पर है और सब पे लगेगा। भाजपा के भी कई नेताओं पे लगता है, कांग्रेस तो परिवारवाद की गोद में ही है, उस पर तो बोलना ही नहीं। नीतीश कुमार पे तो परिवारवाद का आरोप लगेगा ही ना। हाँ, तो नीतीश कुमार पर आएगा। जो लगातार मंच पे बोला करते थे कि लाल आपके पुत्र यहाँ आए, परिवारवाद है, केंद्र पे भी हमला करते थे, राज्य में भी हमला करते थे, अब तो हमला उन पे भी। अभी देखिए, हो सकता है कि 25 में निशांत कुमार को चुनाव न लड़ाएं तो और लंबा ले जाएं, तो नीतीश कुमार तो अब उस आरोप से जीते जी तो बच न जाएंगे। राजनीति में जब तक उनकी सक्रियता रहेगी तब तक तो वो बच जाएंगे ना। अब रिटायरमेंट के समय आपको आरोप लग के क्या होगा? जब वो रिटायरे हो जाएंगे तो सक्रिय राजनीति से जब पार्टी पे तो आरोप लगेगी सर। पार्टी पे निशांत पे तो सवाल उठेंगे, बिल्कुल लगेगी। कि आप नीतीश कुमार के बेटे हैं, क्यों नहीं लगेगा? यही आरोप तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और सभी लोगों पर लगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी लगा, तो सभी लोगों पर लगा, तो निशांत पर भी लगेगा, तेजस्वी चिराग सब पर लगता है। तो इस आरोप से पीछे आप कैसे हटिएगा? उन्हीं के बेटा की वजह से आप राजनीति है, ये तो आरोप नहीं लगेगा कि निशांत जी आप नीतीश जी के बेटा हैं, ये आप झुटला दीजिएगा कि आपके पिताजी का धरोहर था, आप उसको यहाँ कर लिए। ये आरोप तो तय बातें हैं। ये तो सौभाग्य भाग है नेताओं का कि अब नेताओं का अपना लगे। तो अपना ये आरोप नहीं है, ये समझिए कि ये तो हकीकत है, ये तथ्य है कि निशांत कुमार नीतीश कुमार के कारण ही आज इतने चर्चा में है। और भी सामान्य लोग हैं इस देश और राज्य में जिनका क्यों नहीं है, तो निशांत कुमार के ऊपर ये तथ्य है, आरोप नहीं है। तो मेरा नाम आदित्य कुमार है, मेरे साथ युवा पत्रकार रविकांत जी थे और बिहार विधानसभा में अभी हम लोग हैं और बिहार विधानसभा परिसर में हम लोग ये डिस्कशन को कर रहे थे। टॉपिक हमारा यही था निशांत कुमार, जो अभी बिहार की राजनीति में 2025 की बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के पुत्र का बात लगातार ये हो रहा है, ये हॉट टॉपिक बन के निकला है निशांत का राजनीति में आना। और निशांत पे जो आने पे जो आरोप बार बार विपक्ष लगा रही है, अभी तक तो नहीं लगाई है लेकिन भविष्य में जो लगा सकती है आरोप नीतीश कुमार पे परिवारवाद का, इस तमाम विषयों पर हम लोग युवा पत्रकार रविकांत जी से बात कर रहे थे। तमाम अपडेट के लिए आप झकास भारत से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।